ऋग्वेद में अब चलना है सामाजिक जीवन। ऋग्वेद में कौन जीवन चलना है? सामाजिक जीवन। अब आपको पहले भी चले अविनाश है हिमांशु, पूरा ध्यान बोल पर रहेगा। इन्होंने कोई ध्यान देगा तो टिका जाएगा, समझे? इन्होंने कहीं ध्यान नहीं देना, इतना रुक जाइए। अब एकदम आराम से सुनिए, सब याद हो जाएगा। मोटा डंडा का हुआ सुनिए। सामाजिक जीवन पहले आप हड़प्पा छोड़कर बाकी किसी का सामाजिक जीवन कहेगा ना कि माता पर निर्भर था कि पिता पर, तो कहेगा पिता पर। पिता का मतलब समझते हैं, जो उसका समाज पितृ सत्तात्मक था। सुनिए, ऋग्वैदिक काल में भी और पितृ सत्तात्मक था, कोई इन्होंने ध्यान नहीं दीजिएगा। ऋग्वेद में सामाजिक जीवन क्या था? पितृ सत्तात्मक। मतलब होता है कि पापा के नाम से ही वंश चलेगा। कोई देखिए पापा का जो नाम रहता है, जैसे उसका नाम पापा के नाम पर ही चलता है, ठीक है? चलता ही नहीं चलता। आज ऐश्वर्या है तो आज बताइए कितना ही है बच्चन के परिवार में आते क्या हो गया? बढ़िया क्या हुआ? शांत रहिएगा। बहुआ एकरा में हुआ, देखो यहाँ का जो सामाजिक था पितृ सत्तात्मक था। पितृ सत्तात्मक का मतलब पिता पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? पिता के नाम पर ही चलता था। आज हमारा सामाजिक जीवन क्या है? मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक है तो ऋग्वेद में रामायण शुरू हुआ था। रामायण काल ऋग्वेद, समझे? तो सुनिएगा, अब आपको इससे सामाजिक जीवन में पूछेगा मातृ सत्तात्मक के पितृ सत्तात्मक, बोलो। ऋग्वेद का सामाजिक जीवन मातृ सत्तात्मक के पितृ सत्तात्मक। देखो जैसे जैसे हम लिखवा रहे हैं आइए से, यही आपको मेंस में ऐसे लिखने का हल्का फुल्का तैयार हो रहा है। बताइए सामाजिक जीवन पितृ सत्तात्मक है कि मातृ सत्तात्मक? बोला। अब सुनिएगा वर्ण के मतलब होता है जात। वहाँ वर्ण हुआ था 4 जात। देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन उसमें खासियत था। पहला सवाल आपसे आएगा, क्या ऋग्वेद में वर्ण में गतिशीलता थी? गतिशीलता का मतलब नहीं समझ रहे। गतिशीलता का मतलब हुआ कि ऋग्वेद में कहा कि आज मैं ब्राह्मण हूँ, 2 साल के बाद डोम भी बन सकता हूँ। ये कौन काल में था? आज हम चमार हैं तो कल ब्राह्मण बन सकते हैं। ठीक है? कोई दोस्त है कि अच्छा चमार 2 साल का देखी तो 2 साल बाद हम पढ़ लिख ब्राह्मण बन हुआ, तो ये कौन काल का बहुत खासियत था? ऋग्वेद का। इसलिए ऑब्जेक्टिव आता है कि कौन वेद में, देखिए वर्ण में गतिशीलता थी। गतिशीलता मतलब समझे? हाँ, गतिशील था, परिवर्तन था। तो कौन वेद में? हाँ, इसीलिए सब विद्वान कहते हैं कि आज आप लोग देखिए कोई भी विद्वान बना बिना पढ़ के नहीं कोई विद्वान बना है। सब पढ़े लिखे इंसान ही सन्यासी बनता है, समझे? कोई घर छोटा कोई त्यागता है। आप लोग ऐसे आप बोलने का ताकत आता है। तो बताइए वेद क्यों लौटो क्यों कर रहे हैं? देखिए कितना बड़ा खासियत है। यही में एक आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा, एक व्यक्ति का है मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद है, एकदम मुंह बोला जाता है मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद है, मेरी माता चक्की पीसती है और मैं सभी एक फैमिली में रहता हूँ। एक कहने का मतलब है एक ही फैमिली के लोग ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं। बताइए एक ही फैमिली के लोग। कौन वेद में खासियत था? बताइए सबसे अच्छा वेद कौन वेद है? यह वर्ण व्यवस्था। क्या वो वर्ण व्यवस्था गतिशील था? गतिशील था। क्या वर्ण व्यवस्था वो अच्छा था कि खराब था? क्या ब्राह्मण भी डोम बन सकता था? बन सकता था। कोई दिक्कत? क्या एक ही फैमिली के भिन्न जाति के लोग हो सकते थे? हो सकते थे। जो बाबू पढ़ा लिखा को ब्राह्मण बोलता था,
जो जो केकरा दरबारी कर रहा है उसका क्या बोलता था? क्षत्रिय बोलता था। जो अपना बिजनेस कर रहा है तो उसको वैश्य बोलता था। जो दूसरा ही काम कर रहा है उसका शूद्र बोलता था। क्या बोलता था? शूद्र की चर्चा केवे मंडल में है? केवे मंडल में है? 10वें मंडल में। कोई दिक्कत नहीं ना है। आइए पूछेगा केवे मंडल में कहा गया है कि मैं कवि हूँ, ठीक है ना? आज 9वें मंडल में ये याद रखना है, पूछा होगा इसलिए बार बार कविता लिख के पूछा है केवे मंडल में चर्चा है तो 9वें मंडल में। 9वां मंडल कौन मंडल? 100 मंडल ना है। मम्मी का है 9, बेटा का है 9 संडे, मम्मी का है 9 मंडे। तो ये बाबा आइए महिला पर देखिए, ऋग्वेद में आपसे पूछेगा महिला की स्थिति कैसा थी। देखो वर्ण के बाद हो गया, अब महिला पर चर्चा करेंगे। ऐसी बात बनाया रहता है, आप लोग बीएड में चाहे कुछ भी करिएगा तो ऐसी बात बना। महिला पर, महिला में होता है महिला की स्थिति इस समय बहुत अच्छी थी। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी थी। वो घड़ी नहीं था कि भैंसुर के सामने घूंघट टांग के रखो, ठीक ना? वो घड़ी नहीं था कि ससुर के सामने इसे इतना बड़ा। वो घड़ी एकदम मॉडर्न युग था, एकदम तुरंत आइए अब बस है अभी वाला युग था वो घड़ी। अभी तो देहात में है। ऋग्वेद में महिला के स्थिति एकदम लाज उज नहीं था, सबके सामने जब बैठी उठती थी एकदम आराम से, बिना नहीं ले जाते थे। आज भैंसुर आ जाते हैं, आज नियम है भैंसुर से छुआना नहीं चाहिए, गीत गवाता है। अभी भैंसुर एक दिन छूता है, जिन दिन रात्रि होता है ना? अरे पहले तो नहीं ना सुने। महिला की स्थिति यहाँ अच्छा था। यहाँ बताइए, अब देखो हम ये सब जानते कि गीत हम कराए थे तो पता है एक के बार करना है, ठीक है? और बाद गीतों गाता है, गीत गाते हैं लड़की लोग क्या गाती है ये सब। ये देखो ये आइए बताइए ऋग्वेद में महिला की स्थिति अच्छा था कि खराब था? बहुत अच्छा था। एक में कोई लाज नहीं। क्या भैंसुर के सामने जा सकते थे? क्या ससुर के सामने जा सकते थे? क्या घूंघट में? नहीं, एकदम एकदम जैसे कपड़ा में जैसे। सुनिए यहाँ है महिला पढ़ी लिखी होती थी। लड़का आइए, यहाँ महिला पढ़ी लिखी होती थी। महिला को राज दरबार में बराबर अधिकार दिया जाता था। बराबर क्या कि आप भी रह सकते हैं। इसी कारण ऋग्वेद में बहुत सारा विदुषी आए। ये 4-5 को याद रखिएगा। अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा, अर्पणा, ये सब था ऋग्वेद के महत्वपूर्ण कवित्रियों में से एक है। आज पूछता है निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद के कवित्री नहीं है? ये 4 को याद रखिएगा और बाकी कोई आए नहीं है, समझे? ये 4 को याद रखिएगा। अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा, अर्पणा, ठीक ना? देखो है 5 को हो गया, 5 को, हाँ 5 को याद है 5 को। ये सब था। आपसे ऋग्वेद में बोलो महिला की स्थिति अच्छी थी कि खराब थी? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। और वहाँ हेलो वहाँ पर्दा पड़ता था। पर्दा पड़ता कौन लाया? ये जैसी बात में पड़ेगा। ये जब आते हैं कौन ये आपको इनका मोहब्बत साहब का नाम आएगा ना, तब पर्दा पड़ता लाते हैं। पर्दा पड़ता था मैं एकदम खुलेआम था। सर्दी पड़ता था। सर्दी पड़ता का मतलब पुरुष यदि मर जाए तो पत्नी को भी क्या किया जाता है? जला दिया। स्त्री के शिक्षा दी जाती थी, हाँ दी जाती थी। विधवा विवाह था, हाँ नियोग था। नियोग के मतलब आज समझाते हैं। नियोग के मतलब देखिए कहाँ से नियोग का सबसे बड़ा होता है। नियोग के मतलब क्या कहते हैं कि यदि किसी पत्नी का पति मर जाए और संतान नहीं है तो शादी करना था, क्योंकि संतान के प्राप्ति के लिए गलत नहीं माना जाता है। लड़का गजब है। ये विधि कौन विधि होता है? नियोग विधि। नियोग विधि का सबसे बड़ा उदाहरण आ जाएगा यार। रखो देखो एक मार दे तो सही हो जाएगा। देखिए नियोग विधि में जब किसी का पति मर जाए तो पत्नी अपने संतान की प्राप्ति के लिए दूसरा से शादी कर सकता है। यही है। सुनिए आप लोग कुरुक्षेत्र के नाम सुने? हस्तिनापुर के राजा शांतनु थे। सुनिए हस्तिनापुर के राजा क्या थे? शांतनु थे। शांतनु ने शादी किया गंगा से। शांतनु शादी किसे किया? गंगा से। गंगा से शादी किया और गंगा से एक पुत्र हुआ देवव्रत। गंगा से पुत्र कौन हुआ? शांतनु शादी किया गंगा से। गंगा से पुत्र कौन हुआ? देवव्रत। और देवव्रत क्या हुआ ना, कुछ दिन के बाद 10वां में हम पढ़ाते हैं कि ये चली गई। नहीं, गंगा मर गई थी।
तो 10वां में उतने तक देता है, लेकिन तो वहीं तक रखिए। गंगा डेट कर गई थी, तो गंगा को क्या किया, गंगा मर गई थी तब गई थी, लेकिन 10वां में जैसे रहता है, तो गंगा डेट कर गई थी, उसके पति शांतु को मर गया। तब शांतु क्या करता था कि जहाँ प्रवाहित किया था गंगा में, तो अपनी पत्नी को दिल बहुत प्यार करता था, वो जाता था अपनी पत्नी को याद में इतना लीन हो जाता था, लगता था कि पत्नी से साक्षात दर्शन कर रहा है और बात कर रहा है दुख सुख। तो जानते हैं गंगा भी उसको सपन में आने लगा और गंगा कही कि आप दूसरा शादी कर लीजिए, आप दूसरा क्या कर लीजिए, शादी कर लीजिए। तब वही एक गरीब घर की बेटी थी, मछुआरा का बेटी थी, उसका नाम है सातवती। क्या नाम है, सातवती, सातवती नाम है। उससे क्या कर देता है, ये शादी कर लेता है। शादी करने में एक शर्त रखता है, एक शर्त रखता है कि पहले कुछ राजधर्म का एक कर्मकांड था, संस्कार था कि राजा का बेटा है, बड़ बेटा का बेटा ही राजा बनेगा। तो वो घड़ी उसका देखिए पूछा शांतनु से कि आपके घर में एक बेटा है, उसका नाम है देवव्रत, देखिए वो अगर बनेगा तो हमारे बेटी के बेटा कैसे राजा बनेगा। तो वो कहा कि ठीक है। तो देखो शांतनु उदास रहने लगे, क्या भाई शादी करना है एगो, तो शांतनु ही नहीं बोले कि नहीं हमारे बेटे राजा बनेगा। लेकिन ये बात तो देखा कि पिताजी उदास हैं, तो जानते हैं पिताजी जैसी उदास देखे तो देवव्रत पूछे सारथी से, जुगेल का साथ है क्या बात है, तो सब बात होता है सारथी का, आपके पिताजी को शादी करना सातवती से, लेकिन ऐसा ऐसा मछुआरा शर्त रख दिया। तो कहे कि कोई बात नहीं है, तो ये गए आप बोले कि आप चिंता मत करिए, हमारे पिताजी से शादी करिए, ठीक है ना, मेरे पिताजी से शादी करिए, हम तैयार हैं, हम आपको वचन देते हैं कि हम जिंदगी भर शादी नहीं करेंगे और नहीं हम राजा बनेंगे। लेकिन यही प्रतिज्ञा देवव्रत को भीष्म प्रतिज्ञा कराता है, और देवव्रत को जी के नाम से जाना गया, भीष्म से, भीष्म से नाम से, क्या से नाम से जाना गया, भीष्म से, और जिंदगी भर शादी नहीं किया। और तब शांतनु शादी किया किससे, सातवती से। शांतनु दूसरा शादी किसे किया, सातवती से। सातवती से जैसी शादी हुआ तब शांतनु नहीं हुआ, सब परिवार खुशी खुशी रह रहा है बढ़िया से। एक देखो शादी हुआ तो एक ध्यान सुनिएगा, पुत्र पैदा हुआ तो और खुशी हुआ, पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम देखिए विजित्र वियर, उसका नाम क्या था, विजित्र वियर, उससे साथ एक पुत्र पैदा हुआ। अब पुत्र को एक विवाह नहीं, दो विवाह किया, ठीक ना, एक अंबिका थी एक अंबालिका थी, ये शादी किया, दो शादी किया, एक पुत्र सातवती का जो पुत्र हुआ ये दो शादी किया। कौन, वो तो दो को शादी किया, कौन कौन बताइए, एक अंबिका से एक अंबालिका से। लेकिन हुआ क्या कि बेचारा बिना संतान प्राप्त किए हुए ये मर गया, ये बिना संतान पाए, इसको टीबी हो गया, पहले टीबी का इलाज नहीं था, इसको क्षय रोग हुआ, बिना संतान प्राप्त किए हुए मर गया। तो ये दोनों हो गए विधवा, बिना बाल बच्चा के, समझ गए, तब ये दोनों हो गए विधवा। तो दिक्कत हो गया, अब दिक्कत हो गया, अब हस्तिनापुर के राजा कौन बनेगा। अब तो पता चल गया कि ये तो सब लोग हस्तिनापुर के बोला भीष्म को कि बन जाइए राजा, लेकिन भीष्म ऐसा था कि धर्म से अपना वचन से बजा था, पहले था सदा कुल रीत जाए चल जाए, जान जाए पर वचन न जाए, पहले वचन जो दे दिया निभाता था। वो कहा कि मैंने वचन दिया है कि हस्तिनापुर के राजा नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे, ये बोला कि आप बन जाइए महाराजा। कौन बनेगा, इनका संतान ही नहीं है, आप चलो कौन, और शादी कर लीजिए दोनों से, आप ही कोई दिक्कत नहीं है, अंबिका मालिका से दोनों से कर लीजिए। कहा कि ये भी मैं वचन दिया हूँ जी, आजीवन क्या रहूंगा, तुम्हारा रहूंगा, ठीक है। तो अब हस्तिनापुर की स्थिति खराब होने लगा। तब वहाँ के ऋषि महर्षि आप कहे कि वर वधू के लिए फिर हम संभोग करेंगे, किससे, अंबिका और अंबालिका से। जब इससे दोनों से संभोग किया, ठीक ना, तब ये बच्चा पैदा करने के लिए इससे ऋषि महर्षि जब संभोग किया तो ये बेचारी आंख मन के लजा के आंख मूंद ली, और आंख मूंद ली जिसके कारण इसका बच्चा अंधा पैदा हुआ, और इसको नाम कहते हैं धृतराष्ट्र। महाभारत शुरू होता है, इसका नाम क्या होता है, धृतराष्ट्र। और ये बेचारी बिलक गई, बिलक कर रोने लगी, सहल गई लाजे कि हम पति से नहीं, और ऋषि महर्षि जैसी से संभोग किया ये बिलक गई, और बिलकने लगी, यहाँ से पैदा हुआ पांडु। क्या हुआ, पांडु। तो ये नियोग विधि से धृतराष्ट्र और पांडु पैदा हुआ था, समझे। अब आपसे पूछेगा व्यक्ति धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ था किससे, नियोग विधि से, ठीक ना, उसका अपन बाप जल गया था। अब आप नियोग विधि समझ गए है, कौन विधि हुआ था, नियोग विधि। हेलो, नियोग विधि आप कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। पहले तो सोचते थे धृतराष्ट्र का पांडु ऐसी, अब पता चला कैसे आया था। है सुनिए, हे बउआ अब सुनिए, अब अपने आंखियां था ना जब लिखा रहता है
अब कहेंगे ऋग्वेद के सामाजिक जीवन पितृ सतात्मक की मातृ सतात्मक समझे। अब कहेंगे वर्ण, तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी? वर्ण व्यवस्था वही सबसे अच्छी थी। एक प्रकार का वर्ण था, 4 प्रकार के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और बताएं क्या वर्ण में गतिशीलता था? गतिशीलता था। महिला, महिला की स्थिति अच्छा था कि खराब था? क्या है, क्या वो पढ़ता था? बोलो क्या 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 सती पढ़ता था? इतना बुरा वाला चीज कुछ नहीं था। क्या महिला है बुआ? क्या महिला पढ़ सकती थी? क्या महिला राजदरबार में जा सकती थी? जा सकती थी। और उनमें महिला भी दूसरी भी हुई है, वो आपको याद रखना। क्या अपाला घोसा लोपा मुद्रा रखना। बाल विवाह था वो घड़ी? आप चले बाल विवाह था, पर्दा पड़ता था, सती पड़ता था नहीं, स्त्री शिक्षा था जितना था। विधवा विवाह था ना, विधवा विवाह कर सकती थी। कौन विधि से? जब उसका संतान न रहे तब। आप देखो नियोगे विधि से पैदा कौन हुआ? धृतराष्ट्र पांडव। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ है। सुनिए, आप लोग सोचते होंगे कभी माथा भी आया है कि रामायण महाभारत गलत भी है? कई माथा में पहले हम चलते हैं तब आपको बताएंगे। सर आया है सर। कई माथा में आया तो ढेर नास्तिक आस्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो बोलते हैं कि रामायण महाभारत गलत है, ये सब ऐसे है। देखिए गलत रहता तो सुन लीजिए, एक पहले के लोग होता है। सही बात है कि जो लिखा गया है ना रामायण या महाभारत कंप्रोमाइज करके लिखा गया ताकि आज के समाज उसको देख के चले। ठीक है, जैसे में पहले से आया है कि सब जानते थे कि नीच जात के कि कोई नहीं पूछेगा, उसके साथ खाना बैठ के नहीं खाएगा। तब देखो ये रामायण कौन लिखे थे? वाल्मीकि। लेकिन रामचरितमानस कौन लिखे थे? तुलसीदास। कौन लिखे थे? तुलसीदास। उसने रामायण को इतना कंप्रोमाइज किया है, इतना देखो ये सब लिखा गया है। क्यों? हम लोग तो समाज का ये सब रामायण हमारा दर्पण है, सीखने को मिलता है कि उसको देख कर हम गलत न करें। एक साबरी थी, साबरी नीच जाती थी, ठीक है ना? साबरी जान के उसमें लिखा गया, क्या वो देखे गया था? जान के तुलसीदास लिखे हैं, जान के, हेलो, जान के लिखे हैं। एक साबरी थी, नीच जात की थी। अब भगवान को भूख लगा, राम भगवान पहुंच गए। राम भगवान कह रहे कि कुछ किया हो तो बेचारी उसका ही कुछ किया नहीं, बैठ के पेड़ था तो के सोची कि बढ़िया 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 सोची ना कि कहीं खट्टा होता है न दे तब खा के देखते तो देखी ना कि जो मीठा है वो अलग कर दी, खट्टा भी दी, मीठा अलग दे, एक कटोरा कर ली, आप कहीं खाइए तो ये हुआ वो देखे कि तो जूठा, तो वो नहीं देखिए, वो कहीं जूठा नहीं, इसका भाव मीठा है। ये भाव ये सोच के जूठा सोच के नहीं दी थी, ये सोची थी कि भगवान को उनको मीठा बैठ खिलाना है और जान को भगवान को मीठा बैठ खिलाए। और ये तुलसीदास ऐसा कह देते हैं कि देखिए अगर आपको भाव सही है, जो आपको दिल से खाना खिला रहा है, वो गरीब हो चाहे अमीर, उसमें खाना खाना चाहिए, इसलिए कंप्रोमाइज करके लिखा गया है। रामायण में हमारा दर्पण है, अगर न रहता तो जान लीजिए आप कुरुक्षेत्र में जाइए, ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि देखिए ऋग्वेद से ज्यादा उत्तर वेद में पढ़िएगा ना तो उसमें लिखा हुआ है, तो देखिए कुरुक्षेत्र में गंधार आता है, ऊपर नीचे पंचाल आता है, तो वहाँ के महिला गंधारी थी कि नहीं थी? लेकिन महाभारत में गंधारी नाम आता है कि नहीं, पंचाली नाम आता है कि नहीं? इससे साबित होता है कि जो रामायण भारत का सही था, गंधारी पंचाली नाम था कि नहीं था? कुरुक्षेत्र के इलाका में गंधारी इलाका है, तो पहले इलाका का नाम रहता था, उसी पर कोई नाम रखता था, तो गंधारी और पंचाली है नाम की नहीं है? है कि नहीं है? अब देखिए इससे साबित होता है कि दोनों सही है। आज जो लिखा गया है वो कंप्रोमाइज करके लिखा गया है, मसाला मार कर लिखा गया, और बहुत सोच के लिखा है लोग कि समाज इसको देखा इसकी कर समझे, सोच समझ के हुआ। आइए, हेलो, अब वस्त्र पर आइए। वस्त्र पहले, हेलो, और ये तुलसीदास कब लिखे थे? अकबर के काल में। इसको अकबर पढ़ाएंगे ना, उसके अकबर काल में लिखे थे। वस्त्र यहाँ कैसा था? वस्त्र था अधिवास। अधिवास का मतलब समझ था? अलग दिमाग। अधिवास का मतलब होता है कि कमर के ऊपर का कपड़ा, अधिवास। कमर के ऊपर का कपड़ा क्या बोलता था? अधिवास। याद रखना, ये सब तो मैंने रखी ना। कमर के ऊपर के कपड़ा को क्या कहते हैं? अधिवास। बास कमर के नीचे के कपड़ा को क्या कहते हैं?
कमर के नीचे कपड़ा क्या कहते हैं? नीवी। नीवी को कहा जाता है अंतर्वस्त्र। जो गंजी पहने हुए ना गंजी, इसको बोलते हैं क्या? नीवी वस्त्र। कौन वस्त्र बोलते हैं? अंतर्वस्त्र को कौन वस्त्र बोलते हैं? नीवी वस्त्र। और पगड़ी को कहा जाता था कौन वस्त्र? उसनीय वस्त्र। वस्त्र के टाइप याद हुआ ऋग्वेद में? ऋग्वेद में पहला अधिवास। बताइए शर्ट को जी कहलाएगा? शर्ट को जी कहलाएगा? फुल पैंट क्या कहलाएगा? और बताइए गंजी क्या कहलाएगा? नीवी। अच्छा पगड़ी को जी कहलाएगा? मुरेटा को जी कहलाएगा? उसने बोलो ऋग्वेद का वस्त्र याद हुआ? ऋग्वेद का वस्त्र याद हुआ नहीं हुआ? पहले हम रटवाते हैं तब लिखाते हैं। कंटीना आपको क्लियर है? ठीक है। बोलो आदिवास का मतलब बोलो ऊपर का के नीचे का? कमर के ऊपर वाला बास। अच्छा बास के मतलब नीचे वाला। और नीवी के मतलब हाँ। और उसनीय का मतलब पगड़ी। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब सुनिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। भोजन वाला नहीं पूछता है। ऑब्जेक्टिव ना दूसरे उसमें चर्चा ही नहीं करता। मनोरंजन। मनोरंजन में घुड़दौड़ यहाँ था, यहाँ पासा था, संगीत था। तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव खाली पूछ सकता है। ये देखिए कौन सा ऐसा खेल था जो हड़प्पा में नहीं था, ऋग्वेद में था? हड़प्पा में घुड़दौड़ नहीं था लेकिन ऋग्वेद में घुड़दौड़ था। समझ रहे? देखो लिंक ऑफ धर्म नहीं दे रहा, मजा दे रहा नहीं। एक बार ऊपर से बोल रहे हैं हेलो सब लोग यहाँ एकदम है ठाक करना है हिस्ट्री को। एक बार आंख मुनना है, बौद्धिक को कराना है एकदम हिस्ट्री सही बोलो है। सामाजिक जीवन पहला मातृ सतात्मक के पितृ सतात्मक। वर्ण व्यवस्था कैसा था? अच्छा आपको भी ऋग्वेद अच्छा लगा कि खराब लगा? अच्छा लगा ना? हिस्ट्री में कितना मजा है। लेकिन कोई कहता है हिस्ट्री है बेवफा है, रात को दिन सफा। लेकिन गलती है फिजिक्स से बेवफा। फिजिक्स हमारा होना चाहिए। दिलो कहानियाँ अच्छा नहीं लगता। वर्ण के वो है? 4 गो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। क्या उसमें गतिशीलता था? क्या ब्राह्मण 2 बन सकता था? क्या 2 ब्राह्मण बन सकता था? कि कौन वेद में? सबसे अच्छा वेद कौन है? कल दशहरा युद्ध के चर्चा किए थे, कराए थे ना? करेला? अच्छा तो याद हो तो दशहरा। सुनिए महिला की स्थिति अच्छा थी कि खराब थी? महिला पढ़ लिख सकती थी, विधवा विवाह कर सकती थी। कौन वेद से? आज कोई कह तो नियोग की थी तो कहीं हमरा भैया समझा कि धीरज पांडु जाने कहाँ से रहे? सुन हम बताओ भाई सुना दो ना। हाँ भाई है होगा हेलो वस्त्र। अब आइए वस्त्र पर हेलो वहाँ लिखे उस पर सामाजिक जीवन वस्त्र पाइए। वस्त्र में पहले है लड़का अधिवास। हम पूछेंगे ओकरे निखिल आदिवास कमर के नीचे पर पहनते उसको आदिवास बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं मसो मारेंगे काम बैठे के जाते अलग कर रहा है अभी है। कमर को ऊपर रखो जी, कमर के नीचे था गंजी को जी काम करेगा नीवी। और पगड़ी अच्छा क्या मनोरंजन में भोजन नहीं, मनोरंजन में भोजन को छोड़ देना ठीक है। मनोरंजन में क्या घुड़दौड़ था, बाकी सब था, पासा था, सब था। एक ऑब्जेक्टिव बढ़िया बनता है कि बताइए कौन सा खेल जो हड़प्पा में नहीं था लेकिन ऋग्वेद में था? कौन था? ये पढ़ रहा है शुरू से अल्टीना धर रहा है ना? कौन? घुड़दौड़। अब आइए क्या बहुपत्नी विवाह था? बहुपत्नी विवाह था। बहुपत्नी विवाह एक आदमी ढेर शादी कर सकता था। देखो पहले बहुपत्नी विवाह था। पहले राजा लोग बहुपत्नी विवाह करते थे, जानते हैं? वो 50 को शादी कर रहा है वो कहता था हम 50 को शादी कर रहे हैं। एक राजा कहता था कि हम 500 शादी कर रहे हैं। पहले पत्नी को रखना लो, पहले पत्नी को रखना ज्यादा राजा को बताता था कि राजा ज्यादा रही से ठीक ना। और ये सबसे बड़ा उदाहरण राजपूत है। हेलो ये सब पांडवों को देखा इसके लिए पांडव याद है ना? एक गो न पत्नी थी पांच को पति था ना। तो इसका हल्का हल्का अंश मिला ऋग्वेद में। हल्का एक बार नाम हल्का काया है
अब बहू का नाम सिंधु क्या है? और सबसे पवित्र नदी से सरस्वती है, जिसको नदीतमा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नदीतमा। ये सरस्वती का दूसरा नाम घग्गर, याद है ना? सरस्वती का दूसरा नाम क्या है? घग्गर। अब सुनिए बउआ क्या कहेगा, लो क्या बहुपति विवाह मिला? हाँ, एक स्त्री भी 1.5 शादी कर सकता है, अंश मिला, ज्यादा नहीं, लेकिन बहुपत्नी विवाह एकदम दहले से राजा लोग किया है, खूब किया क्या वो क्या। और इसमें राम की चर्चा है, रामायण की चर्चा है। लेकिन ऋग्वेद में एक बार उत्तर वेद में पढ़िएगा तो महाभारत आएगा, सब जैसे इसी के बाद महाभारत आता है। क्या ऋग्वेद में लोहा है? नहीं है। लेकिन उत्तर देखिए लोहा नहीं है तो देखिएगा इसमें देखिएगा तांबा का रहता है लड़का, इसमें तांबा का धीर धनुष रहता है, तांबा का मारा ऐसे तुरंत टूट गया, मुड़ गया तो तुरंत गदा उदा क्या हो गया, टेढ़ा हो गया तो सब कुश्ती लड़ने लगता है हनुमान जी से, तुरंत ऐसे से करके उठा के पटकते हैं। क्या है कि तांबा को जैसे महाभारत देखिएगा तो जैसे टन टन तो समझ जाइएगा उत्तर वैदिक में लोहा आ गया, समझ है? ऋग्वेद में लोहा है। आज देखिए रामायण बना वाला भी देखिए उसमें लोहा का प्रयोग नहीं किया गया, पहले को बहुत अच्छा। आज तो कुछ बना दे रहा है, आज तो कुछ बना रहा है, अब भ्रंश कर रहा है, उसका केस होना चाहिए, उसका केस होना चाहिए। आज तो जानते हैं हमारा यही ना हिंदू धर्म का काम सब करता है, मर्यादा का उल्लंघन करता है। पहले उनको बनाया गया था वो रामायण अलग रामायण था, एकदम सही रामायण था, उसमें देखिए कोई लोहा नहीं है। और उत्तर वैदिक में देखो टन टून हो रहा है, टन टून तो समझ रहा महाभारत है। तो पहले रामायण हुआ तो पहले महाभारत। अच्छा रामायण में क्या लोहा था? ऋग्वेद में क्या लोहा था? लेकिन उत्तर वैदिक में महाभारत होता था क्या लोहा है? और समझ में आता है ऋग्वेद में लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। तो क्या आर्य लोग ऋग्वेद में किसका चर्चा है? आर्य लोग का। क्या आर्य लोग बिहारी में आए थे? कहा नहीं आए थे, लोहा नहीं होने के कारण नहीं आते, तो जंगल काटे। वही उत्तर वैदिक में पूरा जंगल कटाएगा, हम काटेंगे जंगल, बताएंगे कौन काट रहा है, काट के साफ करता है, समझे? पूरा खेती लोग करता है उत्तर वैदिक में है, तब वो लोग हुआ है। सुनिए आप लोग पहले लिखिए तब आए कहानी कहानी लिखी मत करिए। एक वैदिक काल में पितृ सतात्मक व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था समान। देखो कैसा था वर्ण व्यवस्था सामाजिक जीवन में चल रहा है। एक वैदिक काल में 4 वर्ण थे, 4 वर्ण थे। इसकी बारी है। एक वैदिक काल में 4 वर्ण थे, 4 वर्ण थे जो कर्म पर आधारित थे, कर्म पर आधारित थे। ऋग्वैदिक काल में 4 वर्ण थे जो कर्म पर आधारित थे, कर्म पर आधारित थे। पहला लिखा अपने से लिखो तो चारों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अच्छा केमे मंडल में बोला था कि देखिए कि मैं वैद्य हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे लिखिए ये भी पूछा, लिखिए आगे। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में 9वें मंडल में एक व्यक्ति कहते हैं कि एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं। वहाँ देखिए मेरे पिता वैद्य हैं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता चक्की पीसती, और मेरी माता चक्की पीसती।
और मेरी माता चक्की पीसती है, मेरी माता चक्की पीसती है। और हम सभी एक ही परिवार के सदस्य, और हम सभी एक ही परिवार के सदस्य। हाँ, इसी में आगे रखना। इससे यह ज्ञात होता है कि परिवार में भिन्न वर्ग के लोग रहते थे। परिवार में विभिन्न वर्ग के लोग रहते थे। वर्ग लिखा, वर्ग के लोग रहते थे। सुनिए, क्या ऋग्वेद में छुआछूत था? अगर छुआछूत रहता तो सावरी भर थोड़े क्या थी राम को? यहाँ छुआछूत नहीं था। तो लिख लो, ऋग्वेद में छुआछूत नहीं था। छुआछूत नहीं था। ऋग्वेद में छुआछूत नहीं था। आगे स्टार में लिखिए, ऋग्वेद में वर्णों में गतिशीलता थी। वर्णों में गतिशीलता थी। वर्णों में गतिशीलता। देखिए, वर्णों में गतिशीलता जितना निकाल याद हो गया ना। अब बेटी का महिलाओं की स्थिति। अच्छा, ऋग्वेद महिला की अच्छा था कि खराब था? ऋग्वेद में महिला घूंघट में रहता था ना। ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। जाओ ना भाई, ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। आगे लिखे, ऋग्वेद में महिला पढ़ सकती थी। ऋग्वेद में महिला पढ़ सकती थी, राज दरबार में भाग ले सकती थी। राज दरबार में महिला भाग ले सकती थी। राष्ट्र के लिखे, राज दरबार में महिला भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिला। ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिला। हाँ, लिखिए, पहला अपाला है हुआ। अपाला ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिला। पहला लिखिए अपाला, फिर लिखो घोंसा। घर को भेज देना। लोपा, मुद्रा, चौथा अर्पणा इत्यादि। अर्पणा
आगे लिखा देख वैदिक काल में। अब ये वैदिक काल ठीक हो रहा है ना धीरे धीरे, कल ये वैदिक काल पूरा खत्म हो जाएगा। देख वैदिक काल में बाल विवाह पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा था कि नहीं था? नहीं ना। बाल विवाह, पर्दा प्रथा तथा सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। एक वैदिक काल में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह शांत रहता ना। एक वैदिक काल में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और विधवा विवाह देखिए का चीज लिखा है विधवा विवाह तो नाम हम बोले दिए सुन, विधवा विवाह और नियोग का अधिकार। हेडिंग द फर्स्ट, पहला लिखा आदिवास लिखे कमर दो पर पहनने जाने वाले वस्त्र, कमर दो पर पहने जाने वाले वस्त्र। लिखा कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, कमर के नीचे। आप लिख रहे हैं, आप लिखा टीवी।